बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस। चुनावी एक्सप्रेस में आज हम आए हैं देवास शहर के वार्ड क्रमांक 30 में, जहां से भाजपा की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी हैं शीतल जी गहलोत। नमस्कार शीतल जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। नमस्ते। सबसे पहले आप आपके मुख से आपके वार्ड के मतदाता एवं शहर की जनता को अपना परिचय दें। मेरा नाम शीतल गहलोत है और मैं इस वार्ड क्रमांक 30 में बहुत अच्छे से इसको पहचानता हूं और इसलिए मैं यहां पर पार्षद पद का चुनाव लड़ रहा हूं। जी, आप आपकी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता के साथ आपका राजनीति में प्रवेश कब हुआ, इस बारे में बताएं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल रूप से कार्य करता हूं और एक लंबे समय से मैं संघ का कार्य इस क्षेत्र में कर रहा हूं और संघ के कार्य करते करते अभी वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में मेरा प्रवेश हुआ। पिछले 10 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते से काम करता रहा हूं। आप इस वार्ड में किस विज़न के साथ एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं? कि एक सामाजिक कार्य होने के नाते से इस क्षेत्र को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। संस्था सक्षम के द्वारा यहाँ पर गणपति जी बिठाए जाते हैं। यहाँ पर संस्था युवा शक्ति के द्वारा शक्ति नगर और आदर्श नगर बी सेक्टर में संस्था दुर्गेश्वरी के द्वारा, तो ये सब सामाजिक संस्थाएं, इसलिए मेरा यहाँ पर बहुत सहज और पारिवारिक संपर्क है। इसलिए जब मैंने यहाँ पर चुनाव के निमित्त तो नहीं, लेकिन एक बार जब मेरा यहाँ पर लोगों से संपर्क हुआ और यहाँ की चीज़ों को जब मैंने समझा तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना चाहिए और पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार के लोग इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से दखल रखते हैं और विकास के नाम पर उनकी जो मूल्यांकन यदि वो किया जाए तो वो शून्य है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी सब पूरी टीम की मंशा थी कि एक राजनीतिक नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए। यद्यपि हमारा सामाजिक नेतृत्व तो यहाँ पे है ही है, माने सामाजिक क्षेत्र में तो हमारी इतनी गतिविधियाँ हैं कि उसके बारे में इस इंटरव्यू में बताया नहीं जा सकता, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी होना चाहिए। इसलिए सब टीम की मंशा थी, मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, पूरा समूह का निर्णय है चुनाव लड़ने का। आपने जैसा कि बताया, एक परिवार द्वारा, एक ही पार्टी द्वारा सतत यहाँ से सत्ता में मौजूद है। इस बार आप चुनावी मैदान में आए हैं तो आप उस परिवार को कितनी चुनौती के समान मानते हैं? वो आपको कितनी चुनौती दे पाएंगे इस पार्षद पद के चुनाव में? देखिए, चुनौती तो मैं मानता ही नहीं हूँ। कारण ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इतने अच्छे और समझदार लोग हैं कि वो स्वाभाविक रूप से नेचुरल वोट करते हैं। लेकिन पिछले 25 साल यदि हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखें, हम यहाँ के डेवलपमेंट को देखें तो 25 साल में विधायक का चुनाव लड़े हुए, महापौर रह चुके, अन्य पोस्टों पर, कांग्रेस की बड़ी पोस्ट पर रह चुके कांग्रेस के प्रत्याशी। और विकास की यदि बात की जाए तो आदर्श नगर बी सेक्टर यहाँ का एक जगह है। उस आदर्श नगर बी सेक्टर में अभी तक गार्डन है, वह आज की स्थिति में जैसे 25 साल पहले था वैसा ही अभी है। यदि उसके ऊपर शक्ति नगर की बात की जाए तो वहाँ पर तब भी पानी नहीं आता था, अभी भी पानी नहीं आता है। यदि श्री कृष्ण नगर, अन्नपूर्णा नगर क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर भी लाइट लगने का आश्वासन मिला। इन सब से हट के एक महत्वपूर्ण यहाँ की एक समस्या है एनओसी को लेकर। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं उनमें सब प्रकार के काम हो चुके, लेकिन एनओसी नहीं बनी। शिमला कॉलोनी, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, विष्णु कॉलोनी, अन्नपूर्णा नगर, ये क्षेत्र ऐसे हैं कि इनमें एनओसी को लेकर बड़ी समस्या है। और हर बार पार्षद और इतने बड़े पद पर रहने के बाद उनका परफॉर्मेंस जीरो है। माने चुनाव आते हैं तो आप रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं, आप चुनाव आते हैं तो ये बात करते हैं कि परिवार है। तो परिवार वो माना जाएगा जब उस परिवार की चिंता हो, बोलने से कोई परिवार नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हम लोगों को स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान का नेतृत्व है, सांसद के रूप में आदरणीय सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ की यशस्वी विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पंवार विधानसभा में नेतृत्व कर रही है। श्रीमंत गायत्री राजे पंवार ने जिस प्रकार से विकास के काम इस देवास में किए हैं और उसके बाद भी यदि हम वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं आ पाता तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और ये टीस हमको चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रही है। अगर इस पार्षद पद के चुनाव में आप इस वार्ड से विजयी होते हैं तो ऐसे क्या मुख्य समस्या है जिसे आप प्राथमिकता से हल करेंगे? इसी के साथ ऐसे क्या विकास कार्य हैं जिसकी सौगात आप वार्ड के जनता को देना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो दोहरा अवसर है।
महापौर पद के प्रत्याशी श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल इस समय यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और उनका सियोम स्टेट में निवास है। गीता दुर्गेश जी अग्रवाल का सियोम स्टेट में निवास है, इसलिए वो हमारे वार्ड में ही एक प्रकार से निवास कर रहे हैं। और यदि हम यहाँ पर उनके साथ बीजेपी का पार्षद रहेगा तो यहाँ का विकास डबल होगा। एनओसी की समस्या के लिए मान लीजिए शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर सभी से बात करना पड़े तो राज्य के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो रोड हैं वो कई साल हो गए उनको बने हुए नहीं, उनको ठीक करना है। पानी की समस्या, आदर्श नगर 20 सेक्टर में गार्डन की समस्या, ये जो छोटी छोटी समस्याएं, लाइट से लेकर अन्य अन्य समस्या, और ये जो प्रमुख चौराहा गजरा गैर चौराहा है इसका सौंदर्यीकरण, यहाँ पर हॉकर्स जोन बनाना और अन्य अन्य व्यवस्थाएं जिसमें संगठन और पार्टी का जो निर्देश होगा उसको पालन करके हम यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा देंगे। माने वोट लेके जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है वोट लेके उनके काम करवाना। तो हमारी प्राथमिकता हर वह प्राथमिकता है जो इस वार्ड के लोगों की प्राथमिकता है। अंतिम पंक्ति में आप आपके वार्ड के मतदाता एवं शहर की जनता को अपनी पार्टी की ओर से और स्वयं की ओर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे वही संदेश है जो अब से मैंने थोड़ी देर पहले किया कि हम कमल के फूल का ध्यान हर समय रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी चौहान, महेंद्र सिंह जी सोलंकी, यशस्वी विधायक श्रीमंत गायत्री अजय पंवार, इनके हाथ हम तभी मजबूत कर पाएंगे जब हमारा पार्षद पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम पूरा शरीर हमारा तैयार हो गया और हमने अच्छी साज सज्जा कर ली और हम कहीं ना कहीं उसमें शरीर में कोई कमी छोड़ देंगे यदि हम वार्ड को नहीं जिता पाए। इसलिए जनता से यही निवेदन है कि किसी प्रकार के संबंधों को नहीं देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के फूल से संबंध रखें और विकास से संबंध रखें। और यदि आप वार्ड का सही में विकास चाहते हैं, कुछ समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी। तो ये थे चुनावी एक्सप्रेस में हमारे साथ वार्ड क्रमांक 30 से भाजपा की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी शीतल जी गहलोत, जिन्होंने बताया कि वह इस चुनाव में किस विजन के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर वह यहाँ से पार्षद के रूप में विजयी होते हैं तो किस मुख्य समस्या को वो प्राथमिकता से हल करना चाहेंगे। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वार्ड से किसी और पार्षद पद प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।